किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में हम कल्ले कैसे बढ़ाएं। कल्ले बढ़ाने का एकदम बहुत ही आजमाया हुआ फार्मूला आज हम आपको बताएंगे और बहुत ही सस्ता फार्मूला है। बहुत ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा। आपके गेहूं की फसल में ढेरों कल्ले आएंगे, पौधे में हरियाली आएगी, पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी, जिससे भविष्य में बढ़िया उत्पादन मिलेगा। कल्ले बढ़ाना इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि जितने ज़्यादा कल्ले आएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें पैदावार देखने को मिलेगी। मान लीजिए आपके पौधे में 2-4 कल्ले ही आए, वहीं दूसरी फसल में 10 कल्ले आ गए, तो सीधा सीधा उपज में भी आपको अंतर दिखाई देगा। 10 कल्ले आएंगे तो उसमें 10 बाली आएंगी, 5 कल्ले आएंगे तो 5 बाली आएंगी, तो उसमें दाने का डिफरेंस रहेगा, बालियों का डिफरेंस रहेगा, तमाम चीज़ें होती हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए शुरुआत से ही आपको ध्यान देना है। अब आप सोचें कि हाँ, कल्ले बढ़ाने का समय निकल चुका है, तब आप कोई चीज़ डालेंगे भी तो काम नहीं करेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। एक एक तरीके में हम कैसे उसका लाभ मिलता है ये भी आपको बताएंगे। तो आज की पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। यह जो तरीका है ये आपको पहले सिंचाई के बाद इस्तेमाल करना है। मान के चलिए कि जब आप 20, 22, 25 दिन तक सिंचाई करते हैं तो उसके बाद यह फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हम इसी अवस्था में पहले पानी के आसपास हम खरपतवार नियंत्रण करने वाली दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारी फसलों में कुछ पीलापन वगैरह भी आ जाता है। तो ये फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो पीलापन जो आपकी फसल में आने वाला है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके पौधे में हरियाली, अच्छी ग्रोथ, कल्ले दिखाई देंगे। तो चलिए जानते हैं। ये फार्मूले में हम स्प्रे भी अपनाएंगे, यानी इसका हम छिड़काव करेंगे पत्तियों के ऊपर। पहले पानी के बाद इसका इस्तेमाल करना है। अब पहले पानी के बाद से लेकर बालियाँ निकलने से पहले तक डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कल्ले बढ़ाने के लिए करने वाले हैं तो पहले पानी के बाद का समय सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पे हम 6 चीज़ों का इस्तेमाल करना आपको बताएंगे और कम कम मात्रा में इसका आपको स्प्रे करना है। तो चलिए जानते हैं। पहली चीज़ आपको क्या लेना है। 6 चीज़ों में पहली चीज़ आपको लेना है जिंक। अब जिंक तो कई तरह से आती हैं। जिंक 33% वाली आती है, जिंक सल्फेट 21% वाली आती है, चिलेटेड वाले जिंक भी आती है। तो हम तीनों की मात्रा आपको बता देते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसका इस्तेमाल करिए। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो जिंक आती है 12% वाली, चिलेटेड वाली, वो थोड़ा बेहतर काम करती है। बाकी काम सभी करेंगी, वो थोड़ा ज़्यादा काम करेगी क्योंकि वो चिलेटेड रूप में होती है, जो आपकी पत्तियों के ऊपर चिपक जाती है, जिससे उसका उपयोग पौधे ज़्यादा कर पाते हैं। तो अगर आप जिंक सल्फेट 33% वाला लेते हैं तो उसकी 750 ग्राम मात्रा लेनी है। जिंक सल्फेट 21% वाला लेते हैं तो उसकी 1 किलो मात्रा लेनी है। जिंक जो आती है इडिटिया जिंक, जिसको हम चिलेटेड जिंक भी बोलते हैं, इसकी आपको जो 12% वाली आती है 100 ग्राम मात्रा लेनी है। तीनों में से कोई भी एक जिंक आपको लेना है। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में हरियाली आती है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, जिससे फसल में ज़्यादा भोजन का निर्माण होने से पौधे में हरापन, कल्ले का फुटाव वगैरह आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ दूसरा चीज़ आपको क्या लेना है। दूसरा चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो आता है आपको लेना है उसकी आधा किलो यानी 500 ग्राम मात्रा। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से आपके पौधे में जो लोहे तत्व की कमी होती है, लौह तत्व, उसकी कमी दूर हो जाएगी। पौधे में जड़ विकास में काफ़ी हेल्प करता है। पौधे में ज़्यादा पोषक तत्व अवशोषण करने में हेल्प करता है, यानी जो आपके पौधे में भोजन चाहिए उसको अच्छे से ज़्यादा मात्रा में दिलवाता है। क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे फसल में पत्तियों में हरापन आता है। एंजाइम और प्रोटीन के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है। प्रकाश संश्लेषण में भी काफ़ी हेल्प करता है। तने को मजबूत भी करता है और मिट्टी को अम्लीय भी बनाता है। तो फेरस सल्फेट का इस्तेमाल आपको करना है 500 ग्राम के आसपास। इसके साथ तीसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो उपयोगिता होती है उसको काफ़ी बढ़ा देता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से आपके पौधे में जड़ विकास, हरियाली दिखाई देगी। ये भी क्लोरोफिल को बढ़ाता है, एंजाइम का निर्माण करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग बढ़ाता है, नई शाखाएँ बनने में काफ़ी मदद करता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट कितना लेना है, 1 किलो लेना है। इसके साथ लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। मैग्नीज सल्फेट से प्रकाश संश्लेषण में सुधार होता है। ये भी क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, नई फसल में शाखाएं बढ़ाने में हेल्प करता है और बीजों की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 250 ग्राम। इसके साथ अगली चीज़ आपको लेना है बोरोन।
बोरोन फसल में भोजन पहुंचाने का भी काम करता है। जो जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है उसके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम बोरोन करता है। बोरोन से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से भोजन सभी जगह पे पहुंचेगा, जिससे अच्छे कल्ले फुटाव आपको दिखाई देगा, हरापन दिखाई देगा। तो बोरोन जो आता है 20% वाला 100 ग्राम इस्तेमाल करिए। इसके साथ छठवां चीज़ आपको लेना है यूरिया 1 से 2 किलो। यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। आप चाहें तो यूरिया हटा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर थोड़ा बहुत पीलापन है तो आप यूरिया डाल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि अगर आप जिंक जो आती है 33% वाली या 21% वाली का इस्तेमाल करते हैं तो साथ में यूरिया मिला लीजिएगा, 1 किलो यूरिया पर्याप्त रहेगा। तो ये 6 चीज़ें आपको लेना है। इसका अलग अलग घोल बनाना है। इसको घोलने के बाद इसका आपको छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। मिट्टी में नमी हो तभी आपको स्प्रे करना है। इसके इस्तेमाल से पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी, पौधे में ज़्यादा कल्ले आएंगे, नई शाखाओं का फुटाव होगा, क्लोरोफिल का अच्छे से निर्माण होगा, पौधे में नाइट्रोजन फास्फोरस की उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कल्ले आपको दिखाई देंगे। ये फार्मूला बहुत ही दमदार फार्मूला है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक